नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। छोटा छोटा 4-5 अपडेट है, वहीं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सहारा इंडिया रिफंड से रिलेटेड और सेबी से रिलेटेड। हमने एक आरटीआई किया था सेबी को ये पूछने के लिए कि जो 5,000 करोड़ का आदेश हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट से 29 मार्च का, उसका पैसा क्या सेबी ने ट्रांसफ़र कर दिया है सीआरसी को कि नहीं, उसका जवाब आ गया है। हमने पिछले महीना में ही किया था, लेकिन लमसम 20-25 दिन के बाद जवाब आया, क्योंकि उसमें 7-8 क्वेश्चन थे मेरे बड़े बड़े, जिसका जवाब तो सेबी ने दे दिया है, लेकिन वही गोल मटोल मिला जुला के जवाब दिया है और काम का 1-2 चीज़ जरूर बताया है, लेकिन जो हम पूछना चाह रहे थे उसका जवाब हमको नहीं मिला। मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि सहारा ग्रुप में कितनी कंपनियां हैं, ये सेबी को पता है कि नहीं पता है, और इसका पर्पस मात्र यही था कि जो सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टी बिक रही है, जिसका पैसा सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में नहीं जा रहा है, और वो सो कॉल्ड सहारा की प्रॉपर्टी थी, जैसे एजेंट लोग, इन्वेस्टर लोग और लोकल वहाँ के लोग जानते थे कि ये सहारा की प्रॉपर्टी है, और आखिर वो रजिस्ट्री किस तरह से हो जा रही है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एम्बार्गो लगा हुआ है, सेबी का एम्बार्गो है, तो वो क्या लिस्ट गया हुआ है आईजी रजिस्ट्रार हर एक स्टेट को? क्योंकि जब भी आप कोई अपना जमीन या घर रजिस्ट्री करने जाते हैं तो उस पर पहले चेक होता है एक जगह कि सभी तरह के रोकों से वंचित है ये कि नहीं है जमीन, उसका ठप्पा लगेगा तभी रजिस्ट्री होता है। तो उसका इन्फॉर्मेशन अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, तो इसका इन्फॉर्मेशन आईजी रजिस्ट्रार हर एक स्टेट इंडिया भर में कैसे दिया गया? तो बहुत रिसर्च करने के बाद हमको पता चला कि सेबी ने एक न्यूज़पेपर के द्वारा और नोटिस में निकाल दिया था कि मात्र 2 कंपनियों का एसेट्स हम अटैच कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, रियल एस्टेट और हाउसिंग का, और इसका अकाउंट फ्रीज करने का, और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को अटैच कर रहे हैं। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था आपका 21/11/2013 के डेट में। 21/11/2013 के डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि हमारे अगले ऑर्डर तक सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑर्डर को आप लोग देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, और सेबी बात कर रही है 2 कंपनी का। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि ग्रुप ऑफ कंपनी पर एम्बार्गो है, तो सेबी 2 कंपनियों का क्यों लेटर जारी करती है कि हम 2 कंपनियों का एसेट अटैच कर रहे हैं, चाहे इस पे एम्बार्गो लगा है? तो हम ये आरटीआई में पूछना चाहते थे कि आपके पास क्या कोई लिस्ट है सहारा इंडिया जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसमें कितनी सारी कंपनियां हैं, और आपने उस पर रोक लगाया हो उसके संपत्ति पर कि नहीं बिके? तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन सेबी के पास अवेलेबल नहीं है। उन्होंने बोला कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी में कितनी कंपनियां थी, इसका इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। चलिए, ये बात खत्म हो गया। अब आते हैं कि अब ये बिक्री रुकेगा कैसे। तो इसके लिए आगे हमको कुछ ना कुछ प्रोसेस करना है, या तो सुप्रीम कोर्ट में हमको लेटर भेजना होगा, फिर एमसीए में इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं कि क्या करके पता किया जाए कि आखिर रोक लगाया कौन। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ तो किसकी ड्यूटी है पूरे इंडिया में एम्बार्गो लगाने की, या ऑर्डर को कम्युनिकेट किया गया, और किया गया तो किस तरह से किया गया? क्या ग्रुप ऑफ कंपनी किया गया या चुनिंदी बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया गया? सहारा भी बात करती है कि मेरे ऊपर एम्बार्गो है, सही बात है, लेकिन टोटल जो एसोसिएट रिलेटेड कंपनियां हैं सहारा की, बहुत सारी हैं। जब मीडिया रिपोर्ट आया था कि 530 कंपनियों का पैसा सहारा से भी अकाउंट में जमा की है अपने ग्रुप की, तो क्या इन 530 कंपनियों का एसेट्स पे रोक लगा? और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है कि एसेट मूवेबल और इमूवेबल, मतलब जो फिक्स संपत्तियां हैं, जैसे जमीन हो गया, फ्लैट हो गया, और गाड़ी हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, मतलब मूवेबल, दोनों किसी तरह का संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। और फिर इस रोक को हटाया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस रोक को उसी के लिए हटाया जाता है कि जो इसका सेल्स कंसिडरेशन होगा वो 10% ऑफ सर्कल वैल्यू के नीचे नहीं बिकेगा, जो भी संपत्ति होगा, और जो बिकेगा वो सहारा से भी अकाउंट में जमा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सहारा भी जमा की है पैसा, 16,000 कुछ करोड़ रुपया जमा की है, जो विथ इंटरेस्ट 24,000 करोड़ हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा जो बिक्री हो रहा है, इस पे रोक लगाने की बात हो रही है। तो इसका क्या करना है आगे देखेंगे इस वीडियो में, इस पे अब ज्यादा नहीं डिस्कस करते हैं। अब आ जाइए कि सेबी ने दे दिया है 5,000 करोड़ सीआरसी को, वो भी 19/5/2023 को। इस ऑर्डर में दिया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 29 मार्च का आदेश था उसके बेसिस पर
19 मई को ही 5,000 करोड़ सीआरसी सहारा रिफंड अकाउंट में डाल दिया गया है। चाहे वो एफडी मोड में हो सकता है कि वहां भी एफडी मोड में ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल बैंक में नियम है कि अगर करंट अकाउंट या सेविंग में आप रखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट मिलने के लिए कुछ अमाउंट छोड़ के बाकी ऑटो स्विफ्ट हो जाता है एफडी में, तो इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा। अगर सीआरसी के भी अकाउंट में आ गया होगा तो इंटरेस्ट उसका बढ़ रहा होगा, और ये बात स्वीकारा है सेबी ने कि हमने पैसा दे दिया है। बहुत अच्छी खबर है, और पोर्टल बन के रेडी है। यही पोर्टल है जो कि लीक हुआ था, अभी भी पोर्टल लाइव है, आप लोग भी खोल के देख रहे हैं और देख सकते हैं। हाँ, अंतर यही है कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब तक नहीं आएगा तब तक ये सर्वर से कनेक्ट नहीं किया जाएगा। सर्वर से कनेक्ट किया जाएगा तो आप जो भी हमने बताया है पिछले वीडियो में सब 200% सही है, उसी प्रक्रिया से होना है। आधार कार्ड और आधार लिंक मोबाइल नंबर, आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, इसके बिना आपका रिफंड अभी नहीं प्रोसेस होगा। तो जिनका इसके अलावा कोई ना कोई प्रॉब्लम है, डेथ क्लेम है, एमआईएस है, तो इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करें। अभी जितना बताना था इन्फॉर्मेशन सब पिछले वीडियो में दिया जा चुका है। रही बात कि बहुत लोग पैन आधार लिंक नहीं है इसके लिए घबरा रहे हैं, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। पैन आधार लिंक करना सहारा के रिफंड से कोई मतलब नहीं है। अभी भी आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो पैन आपका इनएक्टिव हुआ है, वो कैंसिल नहीं हुआ है, ना कभी होगा, ये भी बात जान लीजिए। पैन वहीं रहना है, इनएक्टिव मोड में रहेगा। जब आप एक्टिव कीजिएगा तब उसका आगे का प्रोसेस आप उससे कर सकते हैं, उसको कहीं यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल वो इनएक्टिव है और इसको सहारा रिफंड से कोई मतलब नहीं है। जिसका थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट है उसका पैन का जरूरत भी नहीं होगा। 40,000 से ऊपर है लगेगा पैन, तो यही पैन अभी यूज होगा वहां पे। और आपका जब रिफंड लेने की बारी आएगी तब कहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपको आधार से लिंक करना पड़ेगा, तब हम आपका टीडीएस अगर कटा है तो रिफंड करेंगे। या इंटरेस्ट जो अगर टीडीएस पे मिलता है थोड़ा बहुत मिलता है, वो नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने जा रहा है आधार बैंक लिंक नहीं है तो। लेकिन जिनका कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है या जेंडर गड़बड़ है या नेम में गड़बड़ है, तो आधार भी सुधार होता है और पैन भी सुधार होता है। एक दूसरे को किसी में जिसको आपको सुधार करना है प्रूफ लगाते हुए आप सुधार करा लीजिए अगर हो जाता है तो। रहा बात डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ की जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि गजेटेड ऑफिसर से लेटर हेड पे लिखवाना होता है। एक फॉर्मेट है दोनों का, इनकम टैक्स का भी है, मतलब पैन में अगर सुधार करना है तो भी, और आधार में सुधार करना है तो भी। एक दूसरे को लगाइए। गजेटेड ऑफिसर होता है, डॉक्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया स्कूल के, तो वो लोग कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं संभव। तो जिनका अगर पैसा सहारा से लेना है, पैन आधार लिंक नहीं है, तो जरूर करा लें। मैंडेटरी नहीं है लेकिन करा लें। कि कल होके अगर पैन पे टीडीएस कट गया तो आपको रिफंड लेने में दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी अभी हो रहा है तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये रही कंफ्यूजन वाली बात, तो वो क्लियर हो गई कि आप लोग घबराइए नहीं। पोर्टल बन के रेडी है और सारे लोगों का क्लेम लिया जाएगा जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है 31 मार्च 2023 तक। ये बहुत ही अच्छी पहल है सीआरसी का। भुगतान उसमें से कितना लोगों को मिलेगा ये तो वेरिफिकेशन के बाद चलेगा, लेकिन एक फिगर बाहर आ जाएगी कि कितने लोगों का मैच्योरिटी पूरा हो गया है। और सहारा ने भी जो डाटा दिया है स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को, वो केवल मैच्योरिटी जिनका पूरा हो गया है, चाहे वो एमआईएस का हो चाहे वेरियस स्कीम हो, चारों सोसाइटी, जिनका पेमेंट ड्यू है। इसका मतलब कि बकाया हो गया सहारा पर। अगर सहारा का ऑफिस खुलता तो आज वो भुगतान पाते। तो मात्र उन्हीं लोगों का डाटा ट्रांसफर किया गया है कि जिनका क्लेम अनपेड है सहारा के तरफ से, वही डाटा दिया गया है। जिनका क्लेम अभी आगे पूरने वाला है उसका डाटा भी सहारा नहीं दी। अगर सबका डाटा दे दी रहती तो टोटल लायबिलिटी एक बार में बाहर आ जाता, जो कि 86,000 करोड़ 2021 में ही बताई थी सहारा कि हमने रिसीव किया था चारों सोसाइटी मिला के। तो केवल मैच्योरिटी पूरा, तो वो भी देखने वाली बात होती है कि 5,000 करोड़ में क्या इतना लोगों का भुगतान हो पाता है या कितना तक लोग क्लेम कर पाते हैं। तो केवल मैच्योरिटी का डाटा अगर ट्रांसफर हुआ है तो अप्लाई भी तो केवल मेंबर उन्हीं मेंबर का होगा या उसी बॉन्ड का होगा जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है। तो ये फिगर कितना हजार करोड़ तक जाता है, और 30 दिन का समय सहारा को दिया गया है कि आप उसको अप्रूव करिएगा। सीआरसी आपको बता देगी कि आपका क्लेम अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ या और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सारे चीज जो लीक्ड वेबसाइट है उस पर क्लियर है, वो एज इट इज है। अभी उसमें थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है, उसको और सुंदर बनाया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधा हो अप्लाई करने में। लॉगिन में आ रहा था 4-5 आ रहा था कि सीआरसी लॉगिन और स्टॉक होल्डिंग लॉगिन, ओएसडी लॉगिन सब हट गया है।
जो जनरल पब्लिक के लिए ये जो वेबसाइट है उस पर केवल आ रहा है जमाकर्ता का लॉगिन है, बाकी इंटरनल सर्वर पे चला गया होगा या उसका लिंक नहीं दिखाया जा रहा है। तो लमसम सब कुछ रेडी है, केवल डिले है तो नोटिफिकेशन आने का। किसी भी पल आ सकता है, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में, 5 दिन में आ जाएगा और एप्लीकेशन लेना शुरू हो जाएगा। तो जो उसके पहले की प्रक्रिया है, आधार को पैन से लिंक करना या आधार में मोबाइल नंबर डलवाना, ये सब आपको हम लोग 10 दिन से बता रहे हैं जब से लीक हुआ है। तो ये चीज अगर जिनका नहीं है वो करवा लिया, 8-10 दिन में सब कुछ अपडेट हो जाता है। अभी भी नहीं है तो मोबाइल नंबर और आधार से तो जरूर लिंक करा ले, और बैंक में अपना आधार नंबर जरूर लिंक करा ले जिसमें रिफंड आना है। ये 2 चीज मांगा गया है और ये मांगा जाएगा किसी भी हालत में। पैन और आधार सेकेंडरी है। ये रही बात रिफंड वाले की। अब अगला पॉइंट पर हम आते हैं कि एम्बार्गो किस तरह से है, इस पे भी हम अभी जो चर्चा करना था कर दिए। अब इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इसका लेटर हम भेजें ताकि लोग को पता चले कि एम्बार्गो जो प्रॉपर्टी बिक रहा है वो एक्चुअल में सहारा सेबी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमने सेबी से भी पूछा था कि कितना 2 साल में सहारा सेबी अकाउंट में पैसा डाली है सहारा लास्ट 2 साल में, तो उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिए, बोली कि मेरे साइट पर है, पढ़ लीजिए। तो गोल गोल घुमा के जवाब दिया गया है, लेकिन एक चीज सही बताया गया कि 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो गया। चलिए इसके फिर हम इसका अपील भी दायर करेंगे कि हमको इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिला और क्या क्या हमको चाहिए, इसके लिए आगे वीडियो बनाएंगे। दूसरा है कि सहारा लाइफ का जो केस 10 जुलाई को था उसमें आया था ऑर्डर में, अभी भी वहीं आया है कि 17 जुलाई को उसका हियरिंग है। लेकिन मीडिया न्यूज के अनुसार ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि इन्होंने इन्वेस्टरों का, जो सहारा लाइफ के पॉलिसी होल्डर का पैसा साइफन किया, साइफन मतलब डाइवर्ट किया, दूसरे कंपनी में ले गए, अपने ग्रुप ऑफ कंपनी में, सहारा फाइनेंशियल में या सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म में। तो इन्होंने ले गए 78 करोड़, 8 करोड़ वापस कर दिए। तो रिमेनिंग पैसा आप वापस कीजिए शुक्रवार, माने आज तक। सहारा इंडिया को बोला गया है कि अगर सहारा लाइफ को आपको चलाना है कि नहीं चलाना है ये तो 17 तारीख को डिसाइड होगा, लेकिन सबसे पहले मंडे को ही जो हियरिंग है उसमें बोले कि फ्राइडे तक आप 78 करोड़ रुपया ला दीजिए। कहाँ? सहारा लाइफ में। सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए, सहारा लाइफ कंपनी में जो डाइवर्ट करके आप ले गए थे वो ला के जमा कीजिए, तब हम आगे कुछ डिसीजन इस पे लेंगे। अगर सहारा को ये कंपनी चलाना होगा तो 78 करोड़ ला देगी, नहीं तो क्या होगा आप लोग भी इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मंडे को क्या डिसीजन आएगा। बहुत सारा प्रक्रिया आगे बढ़ चुका है सहारा लाइफ में, सहारा लाइफ को एसबीआई लाइफ में ट्रांसफर करने का। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि इनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जा चुका है 5 साल में, अब कुछ नहीं, अगर ये जो साइफन किए हैं आप 78 करोड़ इसको लाइए, उसके बाद कुछ होगा। तो अब सहारा को डिसीजन लेना है कि क्या 78 करोड़ दे के सहारा लाइफ को बचाया जाए, या उसको लगेगा कि 78 करोड़ जो आ गया सो आ गया, इसमें उतना भी प्रॉफिट नहीं होगा अगर कंपनी चलाएंगे तो इसको जाने दो। तो अब देखिए क्या डिसीजन सहारा इंडिया लेती है। अब पहला ये चला गया है सहारा के पक्ष में कि अगर 78 करोड़ जमा कर देगी तो उस राहत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से, नहीं तो एसबीआई लाइफ में गया। ये देखने वाली बात है मंडे। तो अभी इतना ही छोटा छोटा अपडेट था, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। बाकी जैसा पोर्टल से अपडेट, रिफंड से रिलेटेड कंफ्यूजन, सब एक एक चीज हम आपको बताएंगे कैसे अप्लाई करना है। आप लोग अपने नजदीकी सीआरसी और कंप्यूटर वाले के संपर्क में रहिएगा और प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाएगा कि किस में क्या भरना है, क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, किसका क्या है। नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसको पढ़ के हम अपने हिसाब से आप लोगों को समझा देंगे और आप लोग उनसे अप्लाई करवा के अपना रिफंड लेना शुरू कर दीजिएगा, जो कि अब बहुत इंतजार के बाद अब लगता है कि अब हो जाएगा। खैर अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।